इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान मॉडल सेट सीरीज का मॉडल नंबर 11 आज करने वाले हैं। देखिए, आप अगर सभी मॉडल सेट को देख लेते हैं तो मेरा दावा है कि एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए आइए 11 नंबर मॉडल सेट प्रारंभ किया जाए। पहला प्रश्न है, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, विद्युन्मय, उदासीन और भूसंपर्कित। तो इन तारों के रंग होते हैं। देखिए, यहाँ विद्युन्मय है, उदासीन है और भूसंपर्कित है। तो विद्युन्मय, यहाँ जो विकल्प दिया हुआ है, विद्युन्मय लाल होता है और उदासीन काला होता है और भूसंपर्कित हरा होता है। तो देख लेंगे कि पहले लाल कहाँ है, तो यहाँ है लाल, यहाँ है काला और यहाँ है हरा। तो पहला का विकल्प होगा सी। दूसरा नंबर प्रश्न, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें गलती होती है। क्या गलती होती है? यहाँ उत्तर ध्रुव से दक्षिण की ओर, ये हम लोग इसमें चिन्ह लगा देंगे, किंतु ये बाहर होता है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, ये ध्यान रखिएगा। विकल्प होगा बी। तीसरा नंबर प्रश्न, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? पहला है तापीय ऊर्जा, दूसरा विकल्प है नाभिकीय ऊर्जा, तीसरा विकल्प है सौर ऊर्जा, चौथा विकल्प है स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर तीसरा का सही उत्तर होगा डी, स्थितिज ऊर्जा। जल विद्युत संयंत्र जो है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चौथा नंबर प्रश्न, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ विकल्प है राजस्थान, बी विकल्प है महाराष्ट्र, सी है उत्तर प्रदेश, डी है गुजरात। तो यहाँ चौथा का सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। पांचवा नंबर प्रश्न, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। यहाँ देखिए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी F = R/2। तो 40 का सीधे क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ 40, 30, 20 और 10 में से सही विकल्प होगा सी। छठा नंबर प्रश्न, आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि, अब क्या बताता है? जब आवर्धन अर्थात m ऋणात्मक होगा, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है, वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है। तो देखिए, आवर्धन हमेशा उल्टा सीधा की बात करता है। अगर धनात्मक है तो सीधा और ऋणात्मक है तो उल्टा। तो विकल्प होगा यहाँ वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा, अर्थात ए छठा का होगा। सातवां नंबर प्रश्न, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, इनमें से सभी। तो 7 का उत्तर होगा इनमें से सभी। आठवां, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो विकल्प ए है परितारिका, बी है अभिनेत्र लेंस, सी है दृष्टिपटल, डी है रेटिना। तो 8 का विकल्प हो जाएगा ए परितारिका। परितारिका जो है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। 9 नंबर प्रश्न, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? ए कोयला, बी जल, सी सूर्य, डी परमाणु। तो 9 का सही उत्तर होगा सूर्य, सी सही होगा। 10वां नंबर प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? ए सिलिकॉन, बी क्रोमियम, सी यूरेनियम, डी एल्यूमिनियम। तो 10 का सही उत्तर होगा सी यूरेनियम। 11 नंबर प्रश्न, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग होनी चाहिए? ए 20 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 11 का सही उत्तर होगा बी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 नंबर प्रश्न, धातुओं में धारावाहक होते हैं प्रोटॉन,
बी मुक्त इलेक्ट्रॉन, सी कोर इलेक्ट्रॉन, डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का उत्तर होगा बी मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। 13 नंबर प्रश्न, कौन रंग है जिसको खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? विकल्प ए है नीला, विकल्प बी बैगनी, विकल्प सी लाल, विकल्प डी पीला। तो 13 का सही उत्तर होगा विकल्प सी लाल। 14 नंबर प्रश्न, किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है? तो विकल्प ए है लाल, विकल्प बी है नीला, विकल्प सी है पीला और विकल्प डी है बैगनी। तो 14 का सही उत्तर होगा ए विकल्प लाल, और इसीलिए इसे खतरे के सिग्नल में प्रयोग किया जाता है ताकि यह दूर तक दिखाई देगा। 15 नंबर प्रश्न, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है? विकल्प ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का विक्षेपण, डी प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यहाँ 15 में विकल्प होगा डी प्रकाश का प्रकीर्णन। 16 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध हैं? ए CH3, बी C2H6, सी C3H4 और डी C3H8। तो 16 का सही उत्तर होगा C3H4। 17 नंबर प्रश्न, हाइड्रोकार्बन कौन है? दिया हुआ है विकल्प ए H2O, बी C6H12O6, सी CO2 और डी HNO3। तो यहाँ पर 17 का सही उत्तर होगा बी C6H12O6, अर्थात जिसमें हाइड्रोजन कार्बन दोनों होते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। 18 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त तो ए है CH4, बी C2H6, सी C2H4, डी इनमें से कोई नहीं। तो 18 का सही विकल्प हो जाएगा C2H4, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं रहेगा कार्बन कार्बन के बीच, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? विकल्प ए है चालक की लंबाई पर, बी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ये जो तीनों हैं ये सब पे चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो यहाँ विकल्प पर चिन्ह लगाएंगे उपयुक्त सभी। 20 नंबर प्रश्न, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? देखिए प्रश्न आसान है लेकिन कई बार यह परीक्षा में आ चुका है। ए है श्रेणी क्रम, बी है पार्श्व क्रम, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ते हैं। अगर यही वोल्टमीटर रहता तो विकल्प होता पार्श्व क्रम। 21 नंबर प्रश्न, प्रकाश तरंगें होती हैं, ए चुंबकीय तरंग, बी विद्युत चुंबकीय तरंग, सी विद्युतीय तरंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो 21 का उत्तर होगा यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग। यहाँ पर प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में हम लोग समझ सकते हैं। 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? विकल्प ए है CaO, विकल्प बी है CaOH ट्वाइस, विकल्प सी है CaCO3, विकल्प डी है Ca। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा बुझा हुआ चूना का CaOH ट्वाइस। अगर CaO होता तो कली चूना होता, तो विकल्प बी सही है यहाँ पर। 23 नंबर प्रश्न, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी कई बार परीक्षा में आ चुका है। ए है CH3COOH, बी C2H6, बी विकल्प है C2H12O6, सी विकल्प है C12H22O11, डी है CH3CHO। तो 23 का उत्तर होगा विकल्प नंबर सी C12H22 और O11। 24 नंबर प्रश्न, विद्युत फ्यूज काम करता है, किस पर काम करता है? ये दिया हुआ है। ए विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर,
बी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर, किसी पर भी नहीं। तो 24 का उत्तर होगा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, क्योंकि ऊष्मा अधिक होगा तो ताप वहाँ बढ़ेगा और वो गल जाएगा, जिससे मेंस डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो विकल्प होगा ए। 25 नंबर प्रश्न, यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? ए सामान्य चुंबक, बी विद्युत चुंबक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 का उत्तर हो जाएगा विद्युत चुंबक। किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के अंदर जब रखा जाता है तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। यह मॉडल सेट सीरीज निरंतर आगे भी जारी रहेगा। आप अपना कमेंट और सुझाव जरूर दें कि इस चैप्टर से कौन सा प्रश्न कराया जाए, ताकि आपको विज्ञान में पूरा अंक लाया जा सके। धन्यवाद।